तो आज की इस वीडियो में कही गई बातें शायद कुछ मसीहों को चुभ जाएं, क्योंकि बहुत से मसीह जो आज लगातार चर्च जाते हैं, दान देते हैं, चैरिटी करते हैं, एक दिन वो नर्क के भागीदार होंगे। जब न्याय होगा तब उन्हें पता लगेगा कि स्वर्ग में प्रवेश करने के वो लायक ही नहीं है। याद करें प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था। उस दिन बहुत से मुझे कहेंगे, प्रभु मैंने तेरे नाम से क्या नहीं किया, और मैं उन्हें कहूंगा कि हे कुकर्मी, मैं तुम्हें नहीं जानता। देखिए आजकल हमें क्या लगता है कि बड़े बड़े क्रूसेड्स हो रहे हैं, बिग बिग मीटिंग्स हो रही है और लोग लगातार विश्वास में आ रहे हैं, मसीहों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और बार बार प्रचार किया जाता है कि यीशु पर विश्वास करो, बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस, विश्वास करो। दोस्तों मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि सिर्फ यीशु में विश्वास के द्वारा ही उद्धार मिलता है और यीशु को छोड़ कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन हमें आज अपने आप से कुछ ऐसे सवाल करने चाहिए जो हमारे अंदर की बात को जानने में सहायता कर सकते हैं। पहला सवाल हम कर सकते हैं कि व्हाट डज इट मीन टू बिलीव, विश्वास करने का मतलब क्या होता है। हम सुनते तो बार बार हैं कि विश्वास करो, लेकिन आखिरकार विश्वास करने का मतलब क्या होता है। और दूसरी बात, एंड हाउ डज योर बिलीव और हाउ डज योर फेथ लुक लाइक इन योर बिहेवियर, आपके चरित्र में, आपके व्यवहार में जो आपका विश्वास है वो किस प्रकार दिखाई देता है। ये भी आज आपको सवाल करना चाहिए कि आप कहते तो हैं कि आप यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन क्या वो विश्वास आपके चरित्र से, आपके व्यवहार से, आपके कैरेक्टर में दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। प्रेरित याकूब ने अपनी पत्री में कहा है, जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। याकूब 2 अध्याय उसकी 26 आयत। दोस्तों इस बात को कहना कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ और अपने जीवन के फलों के द्वारा उस बात को दर्शाना, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अगर कोई व्यक्ति जेन्युइनली यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसका विश्वास उसके एक्शंस के द्वारा, उसके कामों के द्वारा भी झलकेगा। और यदि कोई कहे कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ लेकिन उसके जीवन में फल ना दिखे, यीशु की बातें ना दिखे, तो आप समझ सकते हैं कि आखिरकार वो कैसा व्यक्ति होगा। देखिए दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के समय में भी एक बहुत बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलती थी। लोग यीशु के पास आते थे, कुछ चंगाई प्राप्त करने के लिए, कुछ चमत्कार के लिए, और कुछ सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए, और कुछ ने जस्ट सुना था कि यीशु बड़े बड़े काम करता है तो वो जस्ट देखना चाहते थे। लूका उसका 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि यीशु जब प्रचार कर रहे थे तो यीशु के समय में भी ऐसे लोग थे और यीशु ने उनके बीच में एक बड़ा फर्क किया। इस प्रकार लिखा है लूका 14 अध्याय में, और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे फिरकर उनसे कहा। दोस्तों यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन थी कि हजारों की संख्या में लोग यीशु को फॉलो कर रहे हैं। जस्ट आप इमेजिन करें कि यदि आपके चर्च में आज हजारों की संख्या में लोग आ जाएं, बहुत ही ज्यादा भीड़ हो जाए, तो आपके पास्टर की क्या रिएक्शन होगी। वो खुश हो जाएंगे, वो कहेंगे कि प्रभु इतनी बड़ी भीड़ तूने मुझे दे दी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। वो कहेंगे कि हम तो सालों से प्रार्थना कर रहे थे कि इतनी बड़ी भीड़ आ जाए, इतने सारे लोग आ जाए, और आज वो आएंगे। और जब ये पासवान अपनी गवाही देंगे स्टेज पर खड़े होकर, तो वो बड़े गर्व से कहेंगे कि हमारी कलीसिया में तो 3000 लोग आते हैं, 5000 लोग आते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत ज्यादा लोग आ रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। इस प्रकार लिखा है, और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे फिरकर उनसे कहा। तब यीशु ने, पीछे बड़ी भीड़ थी, यीशु उनकी तरफ मुड़ते हैं और यीशु उनके बीच में फर्क करते हैं। यीशु के पीछे जो भीड़ थी, उस भीड़ में 2 प्रकार के लोग थे। एक तो थी क्राउड, यानी कि ऐसे लोग जो सिर्फ देखने के लिए, चमत्कार के लिए, चंगाई के लिए आए थे। दूसरी तरफ थे कमिटेड लोग, जो बिल्कुल कमिटेड थे, थोड़े थे लेकिन वो जेन्युइन लोग थे। तो यीशु ने फर्क किया क्राउड के बीच में और कमिटेड लोगों के बीच में, और प्रभु यीशु इस बात को बहुत ही अच्छे से समझते थे, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह आगे संदेश देते हैं जो आज आपके और मेरे लिए, हम सभी के लिए भी जरूरी है। दोस्तों पहली बात प्रभु यीशु मसीह ने कही, प्रभु यीशु ने सिखाया, फेथ ओवर फैमिली, परिवार से बढ़कर है तुम्हारा विश्वास। ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है, यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों को, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई भी व्यक्ति, whosoever it may be, कोई भी व्यक्ति चाहे वो कहीं का भी क्यों ना हो, यदि वो मेरे लिए, अपने परिवार को, अपने लोगों को, अपने बच्चों को अप्रिय ना जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। इंग्लिश में जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो है हेट, हिंदी में है अप्रिय। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि अपने परिवार से नफरत करो, उन्हें अप्रिय जानो, बल्कि यीशु मसीह बता रहे हैं कि तुम्हारे परिवार के प्रति प्यार में और तुम्हारे मेरे प्रति प्यार में बहुत ही ज्यादा फर्क होना चाहिए। ए लेवल ऑफ डिफरेंस वो आपके अंदर दिखना चाहिए। जब आप यीशु से प्यार करें तो यीशु के प्रति जो प्यार है वो सबसे बढ़कर होना चाहिए, परिवार से भी बढ़कर। और जो कोई भी मेरे पास आए वो मुझे अपने परिवार से बढ़कर प्यार करे, मेरी बातों को, मेरी आज्ञाओं को परिवार से बढ़कर माने।
तुम्हारे परिवार में आप बहनों के साथ, भाइयों के साथ जो रिस्पेक्ट लेवल है उससे बढ़कर मसीह यीशु का आपके और मेरे जीवन में लेवल हो, वो प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन से चाहते हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मेरा परिवार तो अविश्वासी है, वो तो मेरी बात नहीं मानेंगे, इसलिए आज तक मैंने उन्हें सुसमाचार ही नहीं सुनाया। याद रखें, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह प्राथमिकता है। प्रभु यीशु ने सिखाया है, क्लियरली इस बात को बताया है कि योर फेथ इज ओवर फैमिली, तुम्हारा विश्वास तुम्हारे परिवार से बढ़कर है। यीशु मसीह आज हमारे जीवन में ये चीज चाहते हैं, ऐसा फल प्रभु यीशु मसीह देखना चाहते हैं। दोस्तों, आप जो मसीह बने हुए हैं, आप कितने लंबे समय से मसीह हैं, क्या आप इस बात को पूर्ण रीति से पूरा